सीटें रखी गई है दिव्या। आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद इस पर फैसला होना है। वो इसकी वजह यह है कि जेडीयू की कोशिश है अभी भी बिहार में कि वो बड़े भाई की भूमिका में और कुछ विधायकों के आने की संभावना है जनता दल यूनाइटेड में, तो उनमें से एक उसके लिए ये जगह खाली रखा गया है। और इसीलिए देखिए कि अब देखिए लेसी सिंह जी प्रधानमंत्री से यहाँ पर मुलाकात कर रही है और महिलाओं का भी एक तरीके से नेतृत्व, महिलाओं का तो एक बड़ा साथ नीतीश बाबू को मिला है और उसकी वजह से आप 10वीं बार देखिए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं। नहीं, ये तो गेम चेंजर ही रहा। हालांकि लेसी सिंह बतौर महिला होने के नाते नहीं, नीतीश कुमार के वो करीब रहे हैं और उनके टीम में रहे हैं, इस वजह से उनका रहा है। लेकिन महिलाओं की भागीदारी, और सबसे हैरान करने वाली बात है दिव्या कि जो इसमें जमा खान है, इकलौते ऐसे मंत्री बनेंगे नीतीश कुमार के कैबिनेट में जो अल्पसंख्यक चेहरा से हैं। इस बार सभी सीटें कम कर दी गई। पिछली बार 11 जनता दल यूनाइटेड ने दिए थे अल्पसंख्यकों को, इस बार 4 दिया। जमा खान का टिकट काट दिया गया था। अच्छा। आखिरी वक्त में नीतीश कुमार ने अपने वीटो का इस्तेमाल किया और कहा कि चैनपुर जो एक शाहबाद खास करके भभुआ और कैमूर की सीट है, वहां पे नीतीश कुमार ने कहा कि इकलौते हम मंत्री को लाए थे, आप ये जीते या हारे आप इनको टिकट दीजिए। और ये न केवल चुनाव लड़े, जीते और फिर वो मंत्री बन रहे हैं। तो नीतीश कुमार का जो एक फार्मूला रहा है वो बहुत ज़्यादा अपने के फार्मूले में प्रयोग नहीं करते हुए दिखे। इसीलिए इस बार भी अशोक चौधरी पर हम लोग कई बार कहे कि अशोक चौधरी का नाम नहीं होगा, मंगल पांडे का नाम नहीं होगा, दिलीप जायसवाल का नाम नहीं होगा, जो किस्त जारी हुई थी भ्रष्टाचार की। यहाँ पर देखिए अब रामकृपाल यादव ये एक नया नाम भी कैबिनेट में है, क्योंकि इससे पहले जो है वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहे, तो अब कैसे इनको देखते हैं? लेकिन ये केंद्र सरकार में मंत्री रहे। हाँ। मोदी गवर्नमेंट, मोदी कैबिनेट में, और इस बार ये चुनाव हार गए थे मीसा भारती से पाटलिपुत्र। तकरीबन जो समीकरण बदला था, जो कुशवाहा जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि डिप्टी सीएम क्यों नहीं बदला भारतीय जनता पार्टी ने विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को, तो वजह उसकी यही रही थी कि देखिए वहाँ कुशवाहा जो खास करके कुर्मी और कुशवाहा का जो संख्या था, और अब देखिए कि तो इस वजह से ये समीकरण जो अब रामकृपाल यादव वहाँ मंत्री बनेंगे और उम्मीद है कि उनके पास हेवी कोई विभाग आएगा जिसमें परफॉर्मिंग का सबसे तो जो ऑर्डर है उसके लिहाज से भी देख सकते हैं क्या कि पोर्टफोलियो किसको क्या मिल सकता है? क्योंकि अब देखिए जो गृह मंत्रालय है वो तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश बाबू के पास ही रहने वाला है, स्पीकर जो है वो बीजेपी के पास रहेगा। उसमें बहुत ज्यादा कोई हैरानी नहीं थी कि आमतौर पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे और गृह मंत्रालय किसी और के पास हो 2005 के बाद, तो वो या कार्मिक जो है तो वो नीतीश कुमार के साथ ही रहना था। बड़ी ताकत भी बना चुनाव में। ये बात जरूर थी और नीतीश कुमार की इस ताकत को लोग जानते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बड़ा दल होने के बावजूद, उनके पास नंबर के बावजूद इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने हिसाब से कोई यहाँ निर्णय करवा पाए हों। और इसीलिए देखिए कि नीतीश कुमार ने जो चाहा मंत्रिमंडल में उनको उसी हिसाब से उन्होंने जगह दी है और अपनी जो पुरानी टीम थी उसको बदस्तूर उन्होंने जारी रखा है। फिर से देखिए अब मंच पर कुछ नए चेहरे यहाँ पर दिख रहे हैं। एक बार ऋषिकेश इनका भी बताइए कि कौन है, कहाँ से, और चूंकि राजनीतिक संतुलन, युवा ऊर्जा और अनुभव, इसका भी एक मेल देखने को मिलेगा ऐसा लग रहा है इस बार कैबिनेट में, चूंकि वो आने वाले कार्यकाल की भी दिशा तय करेगा। तो इस वक्त कौन कौन स्टेज पर मौजूद है? अब देखिए इसमें एक तो श्रेयसी